स्वागतम सर्वेषां सुसायं। बीजेपी जिसे 3 राज्यों में जीता 4/12/2023 सोमवार को मैंने सुना न्यूज़ से अपराह्न 3:21 में। तो इंग्लिश में मैंने रचना किया था, अभी संस्कृत में मैं रचना किया हूँ। जो इंग्लिश में रचना किया था उसका भावार्थ थोड़ा सा रखकर ये बनाया विजय ध्वजा। सुनिए कैसे होता है। बीजेपी भाजपा नाम्ना राष्ट्रीय दल भारती विजयध्वजया सद्य राजते मध्य भारती जयपुरा जयगाथा लिखितेति पुरातनी जयेन कस्य बालाभो पराजयेन च लक्ष्यतिः जदृशी भावना यस्य तादृशी तस्य फलता जज्जावत् किन्तु राष्ट्रेण धर्मस्तथा बदजिता ध्वनि शब्दश्च कर्णाभ्यां प्रकम्पितो मुहुर्मुहुः ध्वस्तता यदि च जाता दुर्गा शिक्षा तदुत्तमः जातिधर्मविभेदेन जातास्माकं महामतिः जाता च राजनीतिर्नो जन्ममरणयोजना विकलाङ्गेव युवानो नेतॄनानुधावन्ति च विना कर्मफलेनाशा पोषयन्ति निरन्तरं जन्मना पितृधनेन यौवने चान्यमतिना प्रौढे वयोश्च सम्प्राप्ते किं करोमीति जपः यस्यस्ति पितृभक्ति तस्य नास्ति सुखधनं यस्यस्ति प्रेमपत्न्याश्च तस्यास्ति सर्वसम्पदं ध्वस्तु यदि भवेत् धर्म तर्हि कुतोऽस्ति विजयं ध्वस्तं यदि भवेत् पापं कुतस्तत्र पराजयं जाग्रत प्रहरी भूत्वा राष्ट्रधर्मानुपालय जातिधर्मगतभावो दारिद्र्यकुशिक्षार्जितः भारतमिण्डिया नाम्नो परिवर्तयितुमिच्छति भारतीयतया भावो चादौ हृदि सुरक्षताम्। बीजेपी और भाजपा नाम से राष्ट्रीय दल भारत में हैं। तो विजय ध्वजा के माध्यम से आज ही वो भारत में मध्य भारत में वो राज करने लगे। वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो जया पराजय का तो ऐसे ही पुरातन काल से लिख के आया है। जय से किसका लाभ होता है और पराजय से किस तरह का खेती होती है। जिसका भावना जैसे है उसका फल उसको उसी तरह से मिलता है। लेकिन जब तक राष्ट्र में हमारे राष्ट्र में धर्म तथावत न अर्जित, जब तक वो उसी तरह नहीं रहेगा तब तक किसी का लाभ नहीं कि किसी का खेती नहीं है। खेती होने वाला खेती होता ही रहेगा और लाभ होने वाले का लाभ होता रहेगा। लाभ जो होने वाला उसका खेती वो झेल सकता है, लेकिन खेती होने वाला का लाभ नहीं होने वाला है। तो ध्वनि शब्द जब मैंने सुना कि बीजेपी आने के सुनकर यहाँ पे सभी ढोल फटाका फटने लगे, बजाने लगे, तो ये देखकर मेरे कान से जो बार बार तो आया, मैं कहा यहाँ पे दुर्गा शिक्षा अशिक्षा पर जो दुर्गा है वो तो ढह नहीं गया है। वो ढह जाता तब जाके जाना पता चलता है कि हाँ कोई जीता कोई हारा। तो इससे जाति धर्म विभेद से हमारे जो महामती हम लोगों में से बड़े बड़े जो बड़े हो जाते हैं वो नेता लोग हो जाते हैं, वो जाति धर्म को लेकर खेलते रहते हैं। तो ये राजनीति हमारे जन्म से लेकर मरण तक जुदरा बना के चलाती हैं और हम उसके पीछे दौड़ते हैं। हमारे युवक जो है विकलांग है, वो नेताओं के पीछे दौड़ने वाले होते हैं। बिना कर्म से कैसे फल का आशा करते हैं और हमेशा ये पोषण रखते हैं कैसे कहाँ पे कुछ ना करके पैसा मिल जाए। जन्म से वो पितृधन कह के रहते हैं, युवक होने पर उनके दूसरा मती आ जाती है और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाता है तो उस वक्त कुछ तो नहीं करते, क्या करूँगा जब करते रहते हैं। जिसका पितृभक्ति है उनके पास सुख धन नहीं होता है और जिसके पास प्रेम पत्नी
का पत्नी का जो प्रेम है जिसके पास होता है वो सभी संपदा पाती है। यदि हमारा धर्म नष्ट हो जाए तो विजय कहाँ पे रहेगा, और यदि हमारा पाप नष्ट हो जाए तो पराजय कहाँ पे होगा। जागृत प्रहरी की तरह हमारा राष्ट्र धर्म का अनुपालन करते हुए जाति धर्म भाव को छोड़कर दारिद्र्य कुशिक्षा को हम शुभ अर्जन किए हैं। ये तो जाति धर्म को भावों को करके जाति धर्म को लेकर हमारा दारिद्र्य और कुशिक्षा को हम अर्जन करके रहे हैं। भारत इंडिया, भारत हो या इंडिया हो, इंडिया को नाम परिवर्तन करने के लिए जो इच्छा करते हैं पहले भारतीयता का भाव हृदय में स्थापन करे, ताब में सुरक्षित रखे, उसके बाद इंडिया का नाम भारत करना है। ओम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ओम भारत मात्रे नमो नमः।